श्लोक के साथ उसका समापन करते हैं। इस बात की कंफर्मेशन यदि कुछ अतिशयोक्ति हो, गलत हो तो श्रद्धेय मोहद्दिल साहब और पूज्य ब्रजवासी साहब भी कर देंगे। अब बात तो उपायों की थी, बात ज्योतिष की थी, कुछ बातें कुछ चीजें मैं प्रातःकाल जो विद्वानों में सुन रहा हूँ या एडवोकेट साहब की जो बातें सुन रहा हूँ विद्युता से भरी है, उनमें से कितना मैं ले पाया, कितना सुनूं, कितना शेयर करूं, कितना बात बताऊं। बीच में भाई सुरेश गौड़ जी का भी वक्तव्य आ गया। दो चार चीजें समझ लेते हुए जो समझ में मेरी आ रही थी, सूर्य की बात आ रही थी। सूर्य को जल चढ़ा है, बिल्कुल सही चढ़ा है पिता के कारण महाराज ने। तो सूर्य की वास्तविकता हम कितना जान पाते हैं सूर्य को? आप इनको भुला दीजिए, थोड़ा सा समय अगर दे लो, ग्रहों की बात करो, सूर्य योग कुछ भी बनाए, स्वामी कहीं को भी हो, मित्रता सूर्य की किसी के साथ भी हो, शत्रुता किसी के साथ भी हो, हमारी जो जन्म कुंडली है, जिस भी भाव में सूर्य स्थित हो और बशर्ते वो अकेले हो और कोई उन पर युति कम से कम ना हो, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव सूर्य में बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, तो सूर्य और चंद्रमा को कोई अस्त नहीं कर सकते। जो भी ग्रह अस्त होते हैं सूर्य की वजह से अस्त होते हैं। तो सूर्य जिस भी भाव में हो, हम अपनी कालपुरुष की कुंडली देखें, सिर से लेकर पैर तक कैसा देखें, वो हिस्सा उस शरीर का वह अंग हमारा अधिक प्रकाशमान होता है। प्रकाशमान से मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी अंगों में शरीर के हमारे डार्कनेस ही रहती है, पश्चिमी रहता है, ऐसा नहीं है। अर्थात उस अंग का एक्टिविटीज एकदम आ जाती है, हमको भी दिखती है, दूसरों को भी दिखती है। और जब हम रिश्तों की बात करते हैं, विषय की बात करते हैं या और किसी की बात करते हैं, जो 12 भाव है, भाव से संबंधित हमारे प्रकार दिख जाते हैं। 9 भाव में सूर्य अगर हो, कारक भाव ना शायद छोड़ दें, पिता के कारक को छोड़ दें, फिर भी 9 भाव एडवांस स्टडी धर्म कर्म की जो बातें हैं, हमारी फ्रीक्वेंट सक्सेसफुल यात्राएं हैं, उनको प्रभाव हो जाता है। गति के कारक, गति के कारक चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले चंद्रमा है। और यदि अकेले किसी भी भाव में हो, शरीर के विकास की कुंडली 12 भाव से हमारा उत्तरित है, वो भाव हमारा अधिक चलायमान होता है। और ये हमारे कर्मों की बात करें, 10वें भाव में चंद्रमा या सूर्य हो, चंद्रमा या सूर्य हो तो वहां जरूर विकास मिलता है, वहां पावर उसको जरूर मिल जाती है। और चंद्रमा यदि हो तो वह उसकी स्टेबिलिटी में, अस्थिरता में बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात थकते नहीं है चंद्रमा हो, चलते रहने की प्रवृत्ति। मंगल महाराज अकेले कहीं भी हो, हम दृष्टियों के मित्र कोई बात नहीं कर रहे थे, मंगल कहीं भी यदि अकेले हो, उस भाव में या शरीर के उस अंग में या उससे संबंधित कार्य में अधिक ऊर्जा ना हो, ऐसा होता नहीं। और बुध महाराज यदि अकेले हो, बुध शुक्र महाराज शुक्र के आसपास ही चलते हैं, फिर यदि अकेले हो बुध महाराज, उस भाव से संबंधित, उस कर्म से संबंधित, उस शरीर के उस अंग से संबंधित हमें वाचालता ना आए, हमें चंचलता ना आए, हमें इंडिसाइसिवनेस ना हो, ऐसा नहीं। गुरु महाराज यदि अकेले किसी भी भाव में हो, हमारी विस्डम पावर उस भाव से संबंधित, शरीर के उस अंग से संबंधित अधिक ना बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं है। ये होना ही है, चौथे भाव ही है। और शुक्र महाराज जहां भी हो, वहां हम कंफर्ट लेवल ना ले ढूंढ पाए, चाहे लग्न में हो, द्वादश भाव में, सप्तम में हो, तृतीय में, कहीं भी शुक्र महाराज हो, उससे संबंधित कुछ न कुछ हमको भोग की चीजें, उससे संबंधित तंत्र मंत्र यज्ञ की विशेषज्ञता हमको आ ही जाती है। और अंधकार की बात नहीं कहूंगा, हाँ, जहां पर लेजीनेस आ जाती है, रोग के कारक भी शनि है, अभी मैं बात इस दौर में कही। जिस भी भाव में यदि बिना किसी प्रभाव के शनि महाराज, प्रभाव से मतलब केवल युति से हम बात कर रहे हैं, शनि जहां पर हो, शरीर का हुआ अंग, बाकी कंपैरेटिवली कंपैरिजन में हम बात करें, कुछ न कुछ सूक्ष्मता लिए होता है, कुछ कमजोरी लिए हुआ होता है। हम डार्कनेस की बात नहीं कर रहे। और राहु या केतु किसी भी भाव में यदि बिना किसी प्रभाव के हो,
पैर के हिस्से में एकादश भाव द्वादश भाव में राहु नहीं है, उसके पैर थकते नहीं, चलते रहते हैं। और यदि लग्न में राहु है तो दिमाग से, मन से, मस्तिष्क से चलता चलती रहती है। द्वादश भाव की द्वितीय भाव में राहु अगर है तो उनकी आंख फड़कती रहती है। छठे भाव में राहु की जो स्थिति है, हाँ, उनकी राहु की प्रवृत्ति भी है, गौतम दबाने की प्रवृत्ति तो रखते ही। छोटी सी बात करूंगी, थोड़ी सी गाथा करने की मैंने कोशिश की। एक थोड़ा सा 2 मिनट का समय हो जाएगा। कई बार ऐसे विद्वानों की सभा में जाने का मौका मिलता है। हमारे जो विद्वानों के अर्थात देव विद्या के जो हम इसको धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, दैविक विधा को, दैविक विद्या को, दैविक ज्ञान को, जिसके रूप में, जिस भी स्वरूप में, जिस भी आचार्य से, उसके साथ हमको पूर्णतया न्याय का वितरण करना पड़ेगा। न्याय करने से मतलब है, ये कतई नहीं कर रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। क्योंकि बराक साहब ने जो कहा है, गणितेषु प्रवीणो यह सप्तशास्त्री सम न्यायविद विद्वान पटु होरा स्कंध श्रवण सम्मत मैत्रेय कथयता वाक्यम न संशय। इसका भावार्थ का अवलोकन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। शॉर्ट में कह दो, बराक साहब ने अपने जब उनके श्लोक लिखा था महर्षि पराशर के मुंह से धरे, तब उनके शिष्य पार्षद, आपके मित्र जो मैत्रेय थे, उन्होंने पूछा गुरु से, हे गुरुदेव, कोई ऐसा ज्योतिषी हो, ज्योतिषी को क्या करना चाहिए, कौन ज्योतिष सीख सकता है, किसको ज्योतिष सीखनी और सिखानी चाहिए? तब उन्होंने कहा, गणितेषु प्रवीणो, जिसको गणित आती हो, किस लेवल की गणित आती हो, जिसमें इतनी समझ हो, यह शब्द शास्त्री समान, जिसको शब्दों का ज्ञान हो। मित्रों, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात हमारे पास कोई बहुत सीरियस कंडीशन में आया हुआ है, उसको कह दिया, अरे तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो गया, क्योंकि घटना मेरे साथ हुई। और न्याय में उसको जुडिशियस हो, कोई वीआईपी आ गया, उसको आपने टाइम दे दिया, कोई और पावरफुल आ गया, पैसे वाला आ गया, उसको मान सम्मान ज्यादा दे दिया, विद्वान को, ज्योतिषी को, ब्राह्मण को, विचार को साइड कर दिया। नहीं, न्याय इस तरह पटु हो रहा है, स्कंध श्रवण सम्मत पटु, जिसको देश काल समय पात्रता परिस्थिति का ज्ञान, और श्रवण सम्मत, जिसमें सुनने की कला हो। तुम्हारे पास जो आया उसके बाद सुनो तो सही। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आज डेट में, किसी भी पैथिक का जो चिकित्सक है, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कोई भी है, वो आपको कुछ नहीं कहता अपने मुंह। हाँ बताइए, वो आपकी सारी बातें सुनता है, आपके जितने भी रिपोर्ट से चेक करता है, आपको कोई तकलीफ है बताइए, और क्या है, और क्या पूछते हैं। सारी बातें सुनने के बाद, एनालाइज करने के बाद, कोरिलेट करने के बाद वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं। और हमारी मेरे ज्योतिषी भाइयों की एक थोड़ी सी कमी है, हम सारी बातें उगल देते हैं, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ ट्रायल चलती हैं। तो इसलिए पहले सुने, दूसरे की बात को अधिक सुने, क्योंकि आप किसी की बात को सुनते हैं तो उसकी बात सुनते ही उसके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये बात सत्य है। किसी वकील के पास, किसी ज्योतिषी के पास कोई बहुत खुश होकर कोई नहीं आता, कोई डॉक्टर के पास बहुत खुशी से कोई नहीं आता। और ज्योतिष से जब बात करता हूं तो आचार्य वास्तुशास्त्री हो, पावस्लिप के हो, या वैदिक के और किसी भी विधा के ज्योतिषी हो, कोई कष्ट से, परेशानी से, दिक्कत से आता, तो ये हमारा पूर्ण कर्तव्य है कि हम उसको सदमार्ग बताते हुए सद्बुद्धि से अच्छा निराकरण करें। जो बात कहना चाहता था, आजकल एक चलन में आ गया है, बहुत से व्यापारी वर्ग को इसमें एंट्री कर गए हैं। व्यापारी वर्ग एंट्री करे, जाति से कोई व्यापारी हो, वैसे समुदाय का हो, वो ज्योतिष ना पढ़े मैं ऐसा नहीं कहता, वो भी पढ़े, और जो ब्राह्मण है वो व्यापार का काम करे, वो भी करे। लेकिन जो व्यापारी वर्ग आपको समझाने लगे, मुझे समझाने लगे कि जी वो चैलेंज करते हैं, ये हम पन्ना है, मैं चैलेंज करता हूं, कोई नहीं आप जैसे पहचानता, मेरे से अच्छा कोई नहीं देता, आप मुझे रिकमेंड करें, मैं केवल ज्योतिषियों को सामान देता हूं और को नहीं देता हूं। इस तरह की बातें जब कहीं आते मित्रों, तो हमारी ज्योतिष तो कहीं गर्त में चले जाते, हमारा दिमाग उसी में चले जाता है। मेरे जैसे विद्वान भी, मेरे जैसे जो ज्योतिषी साधक है, वो उसकी मदद है, भैया और बताओ कितना डिस्काउंट दोगे, मैं आपको रेफर करूं, इससे धूर्तता आती है मित्रों, हम उसका सम्मान न, क्योंकि हमारी तो ये पति पावनी गंगा की धरती है। गंगा जल केवल एक गंगा जल ऐसा है जो कभी भी खराब नहीं होता,
यही तो कण कण में भगवान शिव का निवास है। हम पूजा ही क्यों ना करें, शुद्ध मंत्र का उच्चारण क्यों ना करें, शुद्धता का ही काम क्यों ना करें। और सूर्य को जल चढ़ाने से लेके, माँ के आशीर्वाद से लेके, भाई बहनों के प्रेम से लेके, गुरु के गहने से लेके, सेवकों को, छोटों को हम उनका प्यार देने से ही लेके हमारी बहुत सारी चीजें दूर हो जाती हैं। इसलिए हमको यथायोग जितना संभव हो सके कोशिश तो करें और किसी अलग अलग बातों में ना बच के, तो व्यावसायिकरण से, सामान बेचने से